खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। ओम शांति। इस संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में जब हम डायरेक्ट परमात्मा छत्र छाया में पल रहे हैं, खुशियों के सागर की संतान बनकर सदा परमात्मा प्यार के, खुशी के, आनंद के झूले में झूल रहे हैं। हमारा यह छोटा सा संसार जो बाकी सारे कलयुगी दुनिया से अलग है, ये बेगमपुर है, बेफिक्र बादशाहों की ये दुनिया है, जहां हमारे सारी फिक्र, हमारे सारे गम स्वयं भगवान ने हर लिए हैं। मेरे जीवन के हर मोड़ पर बाबा मेरा साथी है, मेरा हमसफर है, मेरा रक्षक, मेरा मददगार बनकर चल रहा है। और ऐसे में भले ही हमारे 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब अनुसार कई तरह के कष्ट, तकलीफें, दुख का कारण बनने वाली बातें जरूर आती हैं, लेकिन जिस तरह से किसी ने फायर प्रूफ का जैकेट पहना हुआ हो तो उस पर आग का असर नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से कलयुगी संसार में रहते, अनेकों दुख, दर्द, तकलीफों वाली दुनिया के बीच रहते हुए भी, कई तरह की परिस्थितियों को फेस करते, कई चैलेंजेस को फेस करते हुए भी मन में दुख की लहर भी न आए, वो स्थिति बाबा हमारी देखना चाहते। अगर हम बाबा से होने वाली प्राप्तियों को याद करें, संगम युगी जीवन की विशेषताओं को, महानताओं को ध्यान पे रखें
उस एहसास में, उस अनुभूति के सागर में मन डूबा रहे, तो संसार के दुखों का सच में अनुभव नहीं होता है। आज बाबा ने उन दुखों का एक और कारण बताया है कि खुशियों के सागर की संतान होते हुए भी मेरे बच्चों में दुख की लहर क्यों आती है। जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है। सीता जब राम के साथ है, चाहे वो महल में है व वन में है, वो सुखी है, वो खुश है। लेकिन जैसे ही वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है, राम से विरह हो जाता है और वो शोक वाटिका में चली जाती है। ये टोटल कहानी हम सब के ऊपर है। बाबा के साथ है, बाबा के बताई हुई ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अनुसार मेरा जीवन है, तो बाबा की ये फुल गारंटी है कि मेरे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मेरे मन को डिस्टर्ब करे वो ताकत ना किसी व्यक्ति में है, ना किसी परिस्थिति में। लेकिन अगर दुख का अनुभव अब भी हो रहा है, तो यहाँ हमें खुद को चेक करने की जरूरत है। बहुत ही प्यारी, बड़ी रियलाइजेशन कराने वाली बाबा की ये मुरली, जिसमें बाबा ने हमारा स्वमान ऊंचा उठाया है, हमारी महानता को हमें याद कराया है, और साथ में फिर हमारी स्थिति कौन सी बाबा देखना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा ने हमारे सामने ये चीज रखी है। तो चले एकाग्र होकर बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित अनुभव करेंगे। 7 मई 1983 के बाबा के ये महावाक्य मुरली का सार है। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। कहाँ के रहने वाले हैं? अंबाला, दिल्ली, कहीं और किसी स्टेट या शहर के नहीं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। कोई पूछे कहाँ रहने वाले हो, अंदर से अनुभूति के साथ क्या उत्तर आना चाहिए? हम बेगमपुर के निवासी हैं। तो सदा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा बोले, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम युगी बादशाहों की सभा है। नशा चढ़ रहा है, किस नजर से बाबा मुझे देखता है। ये संगम युगी बेफिक्र बादशाहों की सभा है, और इसी बादशाही से भविष्य प्रारब्ध प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम, बेगम अर्थात सिर्फ रानी वाली बात नहीं, बेगम अगर अलग अलग करो, जहां गम नहीं है, किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे, ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर न हो, ऐसे बने हो ऐसे। चेक करें हम अपने आप को। या छोटी छोटी बातें मन को हिला के चली जाती है, कंफ्यूज कर जाती है, डिस्टर्ब कर जाती है, गम में डूब जाते हैं कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ। ये तो कलयुगी दुनिया वालों की स्थिति है। या ज्ञानी होकर भी अगर ऐसी स्थिति है तो कच्चा ज्ञानी उसको कहा जाएगा। बाबा जो ज्ञानी तू आत्मा की स्थिति देखना चाहते हैं। देखो, ज्ञान अर्थात समझ के आधार पर भी हम गम से मुक्त हो सकते हैं। बाबा की पावर जो हमें योग में मिल रही है, वो भी हमें बेगम बनने में मदद करती है। और डायरेक्ट फिर भगवान का जो साथ है, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का जो कवच है, ये हमें सेफ रखता है। जैसे भट्टी में बिल्ली के पुंगरों की बात बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। तो चारों तरफ चाहे दुख की गम की आग लगी हुई है, लेकिन मेरे बच्चों को उसका सेक तक नहीं। मन में संकल्प में भी दुख की लहर नहीं।
पूछते हैं बाबा, ऐसे बने हो? बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर, सुख में संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अप्राप्ति दुख का कारण होती है। अब आज की मुरली से ही हम दुख के कारण निकालते जाए। ये तो बाबा ने कह दिया, मेरी स्टेज क्या होनी चाहिए कि मन में संकल्प में भी दुख की लहर ना हो। अब वो लहर ना आए, या फिर आती क्यों है, कारण क्या बताया बाबा ने? कोई ना कोई अप्राप्ति, अभाव है कि वो चीज मुझे नहीं मिली है या कम मिली है, तो दुख आ सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली ब्राह्मण जीवन को देखें तो सर्व प्राप्तियों का अधिकार बाबा ने जन्म से ही दे दिया। जो कुछ मेरा सो सब कुछ तेरा। हमने तो सिर्फ भक्ति में बोला था, बाबा ने तो सर्वस्व अर्पण कर दिया हमारे ऊपर। सर्व गुण, सर्व शक्तियां, ज्ञान, सब खजाने बाबा ने विल कर दिए हमारे लिए। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बने ना, अभाव है कहाँ? अप्राप्ति हो तो दुख हो, प्राप्ति सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप, तो सदा ऐसे सुख स्वरूप बने हो। सुख के साधन संबंध और संपत्ति, यही विशेष होता है। सुख के साधन, सुख कैसे मिलता है? या तो संबंधों से मिलता है या चीजों की प्राप्ति से मिलता है। तो सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। क्या कहती हर ब्राह्मण आत्मा? मेरा सर्व संबंध किसके साथ? माता पिता, भाई, दोस्त, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर जो है, साजन, बेटा है, दादा दादी, मामा मामी, कोई भी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, नजदीक हो व दूर का, मेरा हर संबंध बाबा के साथ है। और बाबा उस संबंध को परफेक्ट तरीके से निभाना जानता है। दुनिया में किसी के साथ कोई संबंध है, वो गारंटी नहीं है कि वो संबंध हमें सुख ही देगा। लेकिन अगर मेरा वो संबंध बाबा के साथ है तो वो अविनाशी सुख देगा ही देगा, परफेक्ट तरीके से। एक आदर्श रूप जो किसी संबंध का होता है वो बाबा निभाता है। ये तो करने में, अनुभूति में हम कच्चे पड़ जाते हैं। हम उस लगन से, उस समर्पण भाव से वो नहीं करते। ये तो बाबा ने अपनी तरफ से कोई संबंध का, किसी तरह का सुख देने में, प्यार देने में कमी नहीं छोड़ी हुई है। और ये यूं कहे कि उससे बेहतर, उससे बढ़कर कोई कर ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी संबंध हम ले ले बाबा से। बताओ, चेक करके देखो, खुद जज करो कि बाबा से बढ़कर कोई इतना अच्छा आदर्श पिता, इतना अच्छा मेरा भाई, इतना अच्छा हर दिल का हाल सुनने वाला मेरा दोस्त, मेरी सहेली, और कोई हो सकता है? ऐसे ही तो नहीं गीत गाया ना बच्चों ने कि इतना प्यार करेगा कौन। तो हर संबंध का सुख बाबा से प्राप्त है। और दूसरा बाबा ने कहा प्राप्ति। प्राप्ति भी जैसे अभी कहा, सर्व खजाने बाबा ने दे दिए। तो सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। और ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाबा के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? कभी बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ तो बन सकता हूँ, मैं दोस्त नहीं बन सकता हूँ? कभी कहा बाबा ने? मान लो ये बड़े बड़े मुख्य संबंध छोड़ो, मान लो मुझे मामा के प्यार की कमी है जीवन में, मैं कहूँ कि बाबा आप मेरे मामा बन जाओ, तो बाबा मना करेगा कि मामा बनकर मैं करूंगा क्या तुम्हारे लिए? कहेगा बाबा?
कोई दादा बनाता है, कोई पोता बनाता है बाबा को, जो चाहे संबंध जोड़ो। बस जीवन में उस चीज की कमी रह ही नहीं सकती। बाबा ये नहीं कहेगा कभी भी कि मैं कैपेबल नहीं हूं, कि मैं नहीं बन पाऊंगा तुम्हारा पोता, मैं नहीं बन पाऊंगा तुम्हारी बहन। कमी है बाबा में कोई जो कहेगा कि ये वाला संबंध में नहीं निभा सकता? हर गुण का वो सागर है। तो जिस संबंध में जिस गुण को एक्सपेक्ट किया जाता है वो बाबा दे सकता है। हम वो प्राप्ति, वो प्यार हमें अनुभव करा सकता है। इसलिए कोई भी संबंध की कमी नहीं। सर्व संबंध है और अविनाशी है। तो जब अविनाशी संबंध, सर्व संबंध एक बाबा से, तो दुख की लहर कैसे हो? और संपत्ति में भी देखो तो सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति, संबंध सब प्राप्त है तो क्या होनी चाहिए स्थिति हमारी? जब सर्व संबंधों की भी प्राप्ति है, संपत्ति की भी प्राप्ति है, तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। देखो बाबा जिस उमंग से, जो एक पॉजिटिव एनर्जी बाबा से मिल रही है ना, उसे रिसीव करते जाओ, उसको अनुभव करो। ज्ञान सागर की, खुशियों के सागर की जो लहर मुरली में उमड़ती है ना, उस लहर के साथ लहराना सीखो। जो पॉइंट बाबा बोल रहे हैं उस अनुभूति में चलते जाओ। नशा चढ़ा रहा है बाबा कि बेगमपुर के बादशाह हो, इस बेगम संसार के, सदा सुख के संसार के बालक सोमाली को बताकर फिर पूछते बाबा, बादशाह बने हो या अभी बन रहे हो? बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर क्या सोचते हैं? सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, और फिर दुख की लहर कहां से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते, नहीं तो इस संसार में दुख को नो एंट्री है, अलाउ ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है अंदर आने की। जरूर इस संसार की सीमा को लांघ कर कहीं बाहर चले जाते हो, तो ब्राह्मणों के संसार के अलावा बाहर जाओ तो क्या है? वो तो कलयुगी असीम दुखों का संसार है। ये तो दुख की आंच आएगी ना। बहुत अच्छी रियलाइजेशन वाली बात है। पॉइंट की रीति से तो बहुत प्यारा पॉइंट है, सुंदर पॉइंट है। इन पॉइंट के साथ रियलाइज कि बाबा ने मेरे लिए सुख का संसार बना कर दिया, सर्व संबंध सर्व संपत्ति की प्राप्ति करवाई। दुख की लहर मन में, संकल्प में भी नहीं आ सकती है। ऐसा संसार मेरे लिए बाबा ने बना कर दिया, इतना श्रेष्ठ जीवन मुझे दिया, और फिर भी अगर इस सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते, कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं ना, सीता आकर्षित हो गई, सोने का हिरण, जबकि वो मायावी रूप धारण किया हुआ राक्षस था, लेकिन वो नहीं समझ पाई कि वो नकली रूप है, और उस अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित हो गई, और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली, तो कहां पहुंच गई? जिस राम के साथ रहने के लिए सोने का महल तक छोड़ दिया था, लेकिन मर्यादा की लकीर जहां क्रॉस की, तो उसी राम से विरह सहन करना पड़ा, शोक वाटिका में पहुंच गई। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है। देखो बहुत गहरी पॉइंट है ये बाबा की। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य, बिन कौड़ी होते बादशाह है।
बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है ना ऐसा अनुभव। मतलब लौकिक हद की जो प्राप्तियां है, सुख सुविधाओं के साधन है, बाहरी जो नाम मान शान आदि है, वो मुझे मिले या नहीं मिले, वो मेरे सुख का आधार नहीं है। तभी कहा ना, जब राम के साथ है तो वो महल में भी खुश थी और झोपड़ी में भी खुश थी, जंगल में भी मंगल था, कोई राज ताज नहीं था, लेकिन जीवन सुखमय थी, निश्चिंत थी। और वही राम से अलग हो गई, मर्यादा की लकीर के बाहर आ गई, तो फिर क्या दिखाया शोक वाटिका में, पूरा टाइम रोती रहती है। ये सब हमारी कहानी है। अगर मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा की मर्यादा अनुसार चल रही हूँ, तो न रावण की हिम्मत है, न संसार की कोई और ऐसी कोई ताकत है जो मेरे मन में दुख क्रिएट करे। उसमें भी बड़ी संतुष्टता वाली जीवन का, सुखी खुशनुमा जीवन का हम अनुभव करेंगे। भले नहीं होंगे हमारे पास दुनिया वालों की तरह बड़े महल माड़िया, भले नहीं होंगे हमारे पास बड़े बड़े कीमती जेवरात या और कोई चीज, लेकिन फिर भी एक प्रिंस वाली लाइफ, भाग्यशाली जीवन, कि मेरे जैसा लकीएस्ट और कोई नहीं। ये अनुभूति कब है? जब बाउंड्री के अंदर है, जब बाबा के साथ है, तब ये सारी बातें बाबा ने अलग अलग शब्दों में बोली। जंगल में मंगल, बिन कौड़ी बादशाह, त्याग में भी भाग्य, बेगरी जीवन में भी प्रिंस वाली अनुभूति। देखो, वैसे भी कलयुगी संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? तो जो भी मधुबन गए, अनुभव है उनका, है छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि जैसे सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए। तो जंगल में मंगल अनुभव करते हो ना, सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना। देखो, कई बार तो अब तो ये मोबाइल्स के जमाने में बहुत कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन पहले हम लोग जाते थे ना, तो दिन तारीख भी नहीं याद रहती थी। वो स्टेज से अनाउंस होता था, आज सदगुरुवार है, आज ये है, तो ध्यान पे आता था। या ले जाने वाले हमें गाइड याद कराते थे कि भाई कल जाने वाला दिन है, पैकिंग कर लेना, तो दिन का भान आता था। ये तो दिन तारीख सब भूल जाता था कि बस वो संसार में मगन। संसार ही बदल जाता है, वो कलयुगी दुनिया याद ही नहीं रहती। और वहां 8 दिन रहकर जब बाहर आते तो लगता है कि ये कौन सी दुनिया में आ गए, है ना। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं, जैसे मधुबन का अनुभव होता है। अब आगे देखो बाबा क्या कह रहे, सिर्फ मधुबन की बात नहीं, ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समा, दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हूँ। तन के बीमारी के दुख की लहर, व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर, व निशा व विनाशी धन के अप्राप्ति के कमी के दुख की लहर, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर। देखो, वैसे तो बाबा ने साकार मुरलियों में कई बार काम दिया है, दुखों की लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन आज बाबा उस दुख के भी कारण, जो निमित्त बनता है दुख लाने के, आज उनकी गिनती बाबा ने गिनवाई। कौन कौन सी बातें दुख का कारण बनती है? तन की बीमारी, कर्म भोग के रूप में जो शारीरिक तकलीफ कष्ट होता है, उसके कारण मन में दुख की लहर आती है। मन में व्यर्थ हलचल चलती है, विनाशी धन का कोई नुकसान हो गया, कोई अप्राप्ति हो गई, कोई थोड़ा सा तंगी हो गई आर्थिक, तो दुख महसूस होता है।
खुद के या दूसरे के कमजोर स्वभाव संस्कार है, उसके कारण परेशान होते, दुखी होते, वायुमंडल ही ऐसा है, वाइब्रेशन ही ऐसे है, तो नेचुरली वैसा ही मूड मेरा बन जाता है। संबंध संपर्क में कोई ऐसे हिसाब किताब किसी के साथ है, वो दुख का कारण बनता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि ये जो सारे कारण तो आए मेरे सामने, परिस्थितियां आई, लेकिन चेक करने वाली बात ये है कि क्या ये दुख की लहर अलग अलग निमित्त कारणों से जो आ रही है, ये दुख की लहर अपनी तरफ खींचती है। थोड़ा बहुत असर आता है मन पर, न्यारे हो या थोड़ा बहुत खींच होती है। जब संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए, स्वभाव बदल गया, इसलिए सुखमय संसार के बन गए। वैसे तो बेघर बन गए, अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं, बेघर हो गए ना। इसलिए बाबा के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए। विनाशी हद का छोड़ा तो बेहद वर्षे के अधिकारी भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए। तो ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना, बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है, राज्य कारोबार सारा ठीक है, सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देता। कभी आंख ने धोखा दे दिया, कभी मुख ने धोखा दे दिया, कभी मन ने धोखा दे दिया, कभी किसी संस्कार जिसको हम खत्म करना चाह रहे वो बार बार धोखा दे रहा है। ऐसा तो नहीं होता। चेक कर, सब अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं, अपनी दरबार लगाते हो। राजाओं की तो दरबार लगती है ना, तो उसमें चेक करते हैं कि सभी दरबारी अपना यथार्थ कार्य कर रहे हैं, खजानों से भंडारे भरपूर हैं। इतने भंडारे भरपूर है जो सदा महादानी बन दान करते रहो। खुद से मांगने की, प्रार्थना करने की तो जरूरत ही नहीं है। बाबा ने इतना दिया जो अखंड महादानी बनकर दान कर सकते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए। इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग को कहीं भूल तो नहीं जाते हो कि हाँ हम तो बन गए बाबा के, हम तो है ही बीके। नहीं, है ही करके अलबेले बनना ये ठीक नहीं, यही माया फिर चांस ले लेती है। चेकिंग जरूरी है, सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? चेकिंग करना तो आता है ना। मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है। अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? दूसरों पर रोब जमाने की अथॉरिटी नहीं। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना। अभी तो आज आए हो, बाकी चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने ही आए हो ना कि हम ठीक बादशाह है, हमारा राज्य कारोबार, हमारे कारोबारी सब ठीक चल रहा है। सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं। नामधारी है, नाम तो बाबा ने दे दिया, लेकिन नामधारी है सिर्फ, वह कामधारी भी है। यह सब शीश महल में आपे ही देख लें। मधुबन में ना वैसे भी अपनी चेकिंग बहुत अच्छे से हो जाती। कुछ बाबा की शक्ति होती है, कुछ संगठन का माहौल होता है। डीप रियलाइजेशन में हम जा सकते हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ तक अभी पहुंचना बाकी है, कौन सी बातों को अभी भी सुधारना बाकी है। शीशे में देखते तो पता चलता है ना कि कहाँ कहाँ ठीक करना है, कपड़ा ठीक करना है, बाल ठीक करने, मेकअप ठीक करना, ज्वेलरी ठीक करनी। तो ऐसे शीश महल है मधुबन, सब अपना पता चल जाता है कि मैं कहाँ तक पाने में, कितना और आगे बढ़ना है। फिर बाबा के सामने विशेष रूप से दादियां हैं, बड़े प्यार से दादियों को देखते बाबा बोलते,
कि सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं। देखो जो भाव, जो सम्मान का भाव बाबा के मन में है, हम सभी भी जब भी दादियों को देखते हैं या बाबा जैसे अब दादियों के लिए महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, तो वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान का भाव हमारे मन में भी जागता है ना। चलो हो सकता है कि किसी किसी ने किसी भी दादी को नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी दादियों की वो अनुभव की कहानियां सुन, और दादियों के साथ जिन्होंने अंग संग अनुभव किया, वो पालना ली, उनके अनुभव भी सुन, पता चलेगा बाबा ऐसी ही दादियों की महिमा नहीं करते हैं। सारा संगठन बाबा कहते समान आत्माओं का है। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते हैं। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, बच्चों की रेख देख करने जाते तो भी साथ, सदा साथ ही साथ है। इसलिए समान आत्माएं है ही सदा के योगी। हम तो कई बार खुद ये अनुभव करते हैं, आप सभी भी कर सकते हैं। साकार में भले हमने दादियों को नहीं देखा है, लेकिन जैसे बाबा कह रहे हैं दादियां भी बाप समान अवस्था वाली है। तो जैसे सूक्ष्म लोक में हम बाप दादा से मिलन मनाते हैं ना, तो कभी कभी चाहे सारी, चाहे कोई कोई विशेष दादी को भी सामने देखो, जैसे बाबा से वरदान लेते, दुआएं लेते, ऐसे उन दादियों से भी दुआएं लो। उनका वो प्रैक्टिकल वरदानी स्वरूप, वो मुस्कुराता हुआ रमणीक चेहरा, चाहे बड़ी दादी को देखो, जानकी दादी को देखो, गुलजार दादी है हमारी, है ना, किसी को भी देखो, निर्मल शांता दादी, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, कैसी कैसी महारथी दादियां होकर गई है। बाप दादा के साथ मम्मा को देखो, मम्मा को तो कई बच्चे देखते हैं। आह्वान करो, उनको भी अनुभव करो कि वो भी मुझे दुआएं दे रहे हैं। अपने अनुभवों का खजाना, अपने प्रैक्टिकल जीवन में जो गुण उन्होंने धारण किए, उन गुण विशेषताओं का खजाना मुझे दे रहे गिफ्ट के रूप में। बहुत प्यारी वो एक इमोशनल अटैचमेंट हमें अनुभव होती जाएगी, क्योंकि राज्य तो हमने इन सबके साथ ही करना है ना। शिव बाबा से तो गहरा प्यार हो ही हो, लेकिन जैसे बाबा से है, मम्मा से है, ऐसे दादियों के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट हमारी होनी चाहिए। वैसे नहीं, रोने वाली नहीं अटैचमेंट, वो विकार वाले मुंह की बात नहीं कर रहे हैं। एक रूहानी आत्मिक प्यार। हमारे परिवार के बड़े हैं ना, ब्राह्मण परिवार के, तो उस प्यार से, उस सम्मान से हम उनको याद करें। सिर्फ उनके स्मृति दिवस पर नहीं, स्मृति दिवस पर तो खूब अच्छे से सारी उनकी विशेषताओं का वर्णन गायन करते, लेकिन वैसे भी बीच बीच में उनको याद करो, उनकी विशेषताओं को देखो, उन्हें खुद सामने साक्षात अनुभव करो सूक्ष्म लोक में कि आज मैं दादी से वरदान लेकर आ गया, दादी से दृष्टि लेकर आ गया। साकार में भी दादियों के सामने देखो दृष्टि के लिए कितने लालायित रहते थे। तो सूक्ष्म लोक में अनुभव करो। और बाबा ये बता रहे हैं, कई संदेशों में बाबा ने बताया कि ये जो सारा कार्य आज तीव्र गति से चल रहा है ना, इतनी फास्ट गति से जो सेवाएं हो रही है, उन सेवाओं का कारण भी यही सूक्ष्म रूप की दादियों की उपस्थिति है, उनकी सकाश है। वो आज भी बाबा के साथ वो कार्य कर रही है, तो हम भी क्यों ना अनुभव करें उन बातों। खैर बाबा की बात सुनते, बाबा के सामने तो तब साकार में दादियां थी, तो बाबा बोलते कि समान आत्माएं, समान माना सदा के योगी, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है, तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही है। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की, समाये हुए रहने की है। सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप, हर कार्य में सदा आगे। बच्चे आगे हैं तो बाप सकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप और बच्चों
जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं, वैसे समान बच्चे, माना दादिया, उनके लिए बाबा कह रहे, वैसे समान बच्चे भी सकाश देने वाले हो गए ना। तो ऐसा संगठन है, विशेष मणकों की विशेष माला है, स्वतः तैयार हो रही है ना माला, तैयार करनी नहीं पड़ती, अपने अपने पुरुषार्थ से अपने आप आगे नंबर लेते चले जाते हैं। वैसे अगर नंबर निकाले या नंबर दे तो क्वेश्चन उठ सकता है, उसको क्यों आगे रखा, इसको क्यों पीछे किया। लेकिन स्वतः अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार सेट होते जा रहे हैं। फिर बाबा के सामने विशेष कुमारों का ग्रुप है। कुमार जो भी सुन रहे हैं या बाकी जो भी भाई बहनें सुन रहे हैं, वो कुमारों को आगे बता सकते हैं बाबा की आश क्या है उनके प्रति। तो ये गॉडली यूथ ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते लौकिक रीति से वह यूथ ग्रुप, दुनिया में भी यूथ बहुत एक्टिव होते हैं, तो वह यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हों का कार्य कई बार नुकसान कराने वाला होता है। और आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण सहज कर सकते हो। कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती हैं। इतने यूथ हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाए तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हैं। बाबा पूछते कोई रुकती कला वाला तो नहीं है ना। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले यूथ, जो चाहे वह कर सकते हैं। वह विनाशकारी कलयुगी दुनिया के जो यूथ है वो विनाश के काम कर रहे, आतंक मचा रहे, एक्सीडेंट्स करा रहे, व्यसनों में फंसे हुए हैं, तो वो विनाशकारी है। और आप गॉडली यूथ, बाबा के जो बीके युवा बच्चे हैं, सदा स्थापना का कार्य करने वाले, वे अशांति मचाने वाले, और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। बाबा कहते ऐसे पक्के कुमार बनो जो कभी हलचल में न आवे। ऐसे नहीं कि यहाँ तो नाम बाला हो, मधुबन में यज्ञ में तो कहे कि ये कुमार ग्रुप, और वहां पर फिर पुरानी दुनिया में चले जाए। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा सा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर ले तो अच्छा लगता है? फेंकी हुई चीज, छोड़ी हुई, त्यागी हुई चीज दोबारा एडॉप्ट करना उस चीज को अच्छा लगता है क्या? ये तो कूड़े में डाली हुई चीज दोबारा उठाने वाली बात है। तो आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी फिर हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गॉडली यूथ ग्रुप समझो। सुना? क्या नाम देंगे सबको? गॉडली यूथ ग्रुप। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे कि यह देव आत्मा बनकर आ गए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बना। यूथ को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनेंगे। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। ठीक है? अच्छा, फिर बाबा ने विदाई ली है। विशेष सदगुरुवार की सुबह है, तो बाबा कहते सतगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया, इसलिए कृपा करो, यह संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है। हो ही वृक्षपति के बच्चे तो सदा कृपा के पात्र है ही है। बृहस्पति की दशा, गुरु की कृपा सब प्राप्त है ही, स्वतः प्राप्त है। मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। ये भी नहीं कि हाँ मुझे संकल्प आया और फिर बाबा ने पूरा किया। सोचू भी क्या,
सोचने से भी पहले, गीत की लाइन सुनी है ना, बन जाते काम मेरे करने से पहले। तो ये सदगुरु की कृपा है। अभी मांगने का कुछ रहा है क्या? बिन मांगे भगवान मिल गया, भगवान से बेहद वर्षा मिल गया, अब क्या चाहिए? बाप के भी सिर के ताज हो गए, अपने से भी ऊंचा बना दिया बाबा, तो वो मांगेगा क्या? तो वृक्षपति दिवस की, बृहस्पति के दशा की सदा ही सब बच्चों को बधाई सहित याद प्यार। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सतयुग गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे। तो अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग। शुभ दिन कहते हैं ना, शुभ प्रातः कहते हैं। गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहेंगे? शुभ प्रातः। तो शुभ प्रातः अर्थात जिसमें अशुभ कुछ भी नहीं। आप सबकी सदा ही शुभ प्रातः है, शुभ दिन है और शुभ रात्रि है। संगम युग का हर पल शुभ है। तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ, इसलिए निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।